अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैरियत और आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। एक बहुत ही दिल दुखा देने वाला वाक़या रूनमा हुआ है। यकीनन तमाम हज़रात के इल्म में होगा और उस वाक़े से हर जवान, बूढ़ा, बच्चा, मर्द और औरत सब ही परेशान हैं और सब के दिल दुखे हैं। और यकीनन वो वाक़या भी ऐसा ही है कि जिससे यूँ दिल दुखना चाहिए। इंतहाई अफसोस के साथ इस वाक़े को लोगों ने सुना, समझा, देखा, लेकिन जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो इस वाक़े को सही मानों में हल करते और इसके मुजरमान को गिरफ़्तार करके जो सज़ा उनके जुर्म के मुताबिक थी वो उनको दी जाती, लेकिन जो इदारे हैं वो इस मामले में कोई ख़ास हरकत में नज़र नहीं आते। बहरहाल हर आदमी अपनी जगह पर परेशान है और मेरे बस में सिर्फ़ इतना ही है कि मैं अपने चैनल के ज़रिए से अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाऊं और दूसरों को जो है वो इस बात की जो है वो याद दहानी करवाऊं और उनको इस बात पर आमादा करूं कि वो भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। वाक़या जैसे कि आपको पता है कि लाहौर से गुजरावाला जाने वाली जो औरत अपने बच्चों के साथ 3 बच्चों के साथ जा रही थी और मोटरवे पे तेल ख़त्म हो जाने की वजह से गाड़ी बंद हुई और वहाँ पर वो ठहरे। अपने भाई को उसने कॉल की कि आकर हमें मदद करें हमारी और यहाँ से हमें ले जाए। लेकिन कुछ वक्त गुज़रा तो कुछ ज़ालिम, दरिंदा सिफत नाम के इंसान और किरदार के शैतान, उन्होंने उस औरत को जब तनहा खड़े हुए देखा, गाड़ी अकेली देखी, तो उस गाड़ी के शीशों को तोड़ा, फिर उस औरत के साथ ज़्यादती की, बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया। और फिर तमाम रिपोर्ट्स वगैरह देखने से ये पता चलता है, अब उनका मौक़िफ़ ये है कि औरत ने जो है वो कॉल की मोटरवे पुलिस को भी और दूसरे जो आम मोबाइल थी उसको भी कॉल की। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो एरिया है आप उसमें नहीं आते, इसलिए हम वहाँ पर आपकी मदद को नहीं पहुँच सकते। क्या इस्लामी रियासत यही है? क्या इस्लाम की तालीमात यही हैं? क्या इस्लाम हमें यही दर्स देता है? क्या इसीलिए ये इदारे बनाए गए थे? क्या इसीलिए ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था कि यहाँ औरतों की इज़्ज़त को यूँ पामाल किया जाए, यहाँ औरतें जो हैं वो अपना कोई हक़ न समझे, या औरतों के साथ यूँ ही बुरा सलूक किया जाए? और इदारे सिर्फ़ इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं कि वो ये कहें कि आप हमारे एरिया में नहीं हैं, आप हमारी रेंज में नहीं हैं। क्या इसीलिए ये इदारे बनाए गए हैं? यकीनन कतन कोई भी इससे इत्तेफाक नहीं करता कि इसलिए ये बनाए गए हों। अब हर मुसलमान बल्कि हर इंसान की मदद करना दूसरे पर फ़र्ज़ और ज़रूरी है। और इंसानियत नाम भी इसी का है कि उसके अंदर दूसरे की हमदर्दी हो और दूसरे का एहसास हो। तो ये इंतहाई खौफनाक किस्म का वाक़या है जिस पर इस वक्त तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत इन मुजरमों को पकड़ करके सरेआम फांसी दे, सरेआम इनको सज़ा दी जाए। जिस तरीके से उन्होंने यूँ जुल्म किया, ज़्यादती की, बर्बरियत की, इसकी सज़ा भी वैसे ही सरेआम होनी चाहिए और इनको चौकों पे लटका देना चाहिए। ये कोई वहशत नहीं है। इस्लाम ने जो कानून बनाया है वो बिल्कुल हिफाजत के लिए बनाया है, वो बिल्कुल इसी मकसद के लिए बनाया है कि जब एक मुजरम को सज़ा मिल जाए तो उसके बाद दोबारा कोई ये जुर्रत न करे कि ऐसी काम करे और ऐसा जो है वो जुर्म उससे सरज़द हो, वो उसका इर्तिकाब करे। कतन ऐसा न करे, इसलिए ये सज़ाएँ इस्लाम ने नाफिज करने का हुक्म दिया है। अब ख़ुद सोचें उस औरत की क्या ज़िंदगी है। अब उसका जो बयान है वो सुना कि वो ये कह रही थी कि मुझे यहीं पे गोली मार दी जाए, अब मैं किस लिए ज़िंदा रहूँगी? मुझे ज़िंदा रहने की अब क्या ज़रूरत है जब मेरी इज़्ज़त पामाल होगी? उन बच्चों के दिल पर क्या गुज़री होगी? उसके बहन भाइयों के दिल पर क्या गुज़री होगी? रिश्तेदारों के दिल पर क्या गुज़री होगी कि जब उसके साथ ये जुल्म और सितम किया गया। इसलिए हमारी इदारों से ये दरख्वास्त है,
ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ کے سامنے التجا کریں، فریاد کریں۔ آپ نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کرنا ہے۔ اس وقت اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میری ایک بندی بے بس تھی اور تمہیں بلایا تھا، تم اپنی کرسیوں میں اور ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر کے جھولنے والی کرسیوں پر جھولے لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ ہماری رینج میں نہیں ہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ اب میرے عذاب کی گرفت میں تم ہو، چلو اب مزہ چکھو، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ صاحب اقتدار جو ہیں ان کا اقتدار عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑے اقتداروں والے آئے اور چلے گئے، لیکن ایسا ظلم اور ستم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق کو، جن کا دور ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تھی تو فوراً اس کو سر عام پھانسی دی گئی، اور جو زنا کرتے تھے یا چوری کرتے تھے یا شراب پیتے تھے ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے لاہور کے اندر وہ جو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو اس کی لاش کو لٹکا دیا گیا تھا، اس آدمی کو پھانسی دی اور سارا دن شام تک لاش لٹکتی رہی۔ اب بھی اگر ایسے خدا کوئی جنرل پیدا کر دے، ایسا کوئی حکمران پیدا کر دے، حضرت عمر فاروق جیسا کوئی آدمی آ جائے تو یقیناً اب بھی امن قائم ہو سکتا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آواز بنے، وہ ہماری رشتہ دار نہیں ہے لیکن ہماری اسلامی بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بیوی کی طرح وہ بھی کسی کی بیوی ہے، ہماری ماؤں کی طرح وہ بھی کسی کی ماں ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں اور جو جس سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ میرے بس میں تو اتنا ہی تھا، تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں اور اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ بھی خدا را آواز اٹھائیں، اور تاکہ یہ ملک پاکستان میں امن قائم ہو اور یہ صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنے۔ ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو نور ولاگ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں اور اس معاملے میں ہماری آواز بنے۔ والسلام اللہ۔